हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? अष्टमी नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत से लोगों के घर में छोटी छोटी कन्याएं आ जाके कन्या खाएंगी, और कुछ लोगों के यहाँ नौमी में भी कन्याएं खिलाई जाती हैं, और वो मोमेंट बहुत स्पेशल होता है। मुझे तो बहुत 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 मजे आते हैं उसमें। छोटी छोटी सी कन्याएं होती हैं, उनको मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आती है जो उनको पसंद होते हैं वो वाले आइटम्स देने में। जैसे पूड़ी हलवा, ये सब तो बेचारी खा खा के बोर हो जाती हैं, तो मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाए जो उनको पसंद आए। तो बहुत मजा आती है कन्याओं को मेरे घर पे आके खाने की, यार बहुत प्यारा मोमेंट होता है। शायद आपके घर में भी आज हो रहा हो, कुछ लोगों के घर में कल होगा। एनीवेज, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और अब हम शुरू करते हैं अपना द हिंदू जल्दी जल्दी से, क्योंकि इसके बाद फिर हमें भी तो कन्या खिलानी है। ठीक, चलिए। तो ओके, ब्रह्मास्त्र का स्केड्यूल ये रहा, 11 बजे लाइव होता है और वो होगा। देखो भाई, फेस्टिवल अपनी जगह, काम अपनी जगह, है ना। कर्म ही पूजा है, तो भाई ये तो है, ये तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप लोग भी आना जरूर। ये मत कहना अरे मैम हम बिजी थे पूजा में। मैम के यहाँ भी पूजा होती है, लेकिन फिर भी मैम आएंगी, तो आपको भी आना है। ठीक, चलिए। दिस इज माय टेलीग्राम इंग्लिश में बरखा मैम। फटाफट शुरू करते हैं। वोकैबुलरी मस्त मस्त है, लेकिन पैसेज मुझे ज्यादा, मतलब बहुत जल्दी जब आप पढ़ोगे ना, बड़ा डिफरेंट सा पैसेज है। देखने में लग रहा है डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा सा जब उसके मीनिंग में घुसोगे तो आसान लगने लगेगा। चलो फिलहाल शुरू करते हैं। अंडरटोन का मतलब होता है जब आप क्लियर रूप से कुछ नहीं बोलते हो। जैसे आपको उसकी शर्ट अच्छी नहीं लग रही है, आप बोलोगे भाई तू दूसरी शर्ट पहन के आता तो हीरो लगता। आप ये नहीं बोलोगे कितनी गंदी घटिया शर्ट पहन के आ गया यार मेरी पार्टी में। आप इम्प्लाई करोगे। तो डायरेक्टली ना बोलना, इनडायरेक्टली बोलना, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से बोलना, हिंट देते हुए बोलना, तो उसको हम बोलते हैं, मतलब एक अंडरटोन मीनिंग है। इसने बात बोली लेकिन क्लियरली नहीं बोली। अंडरटोन मीनिंग है, मतलब इंटीमेट करना। सब टेक्स्ट। देखो, एक तो होता है मेन टेक्स्ट जो दिखता है, एक होता है सब टेक्स्ट। अंडरलाइंग मीनिंग, अंडरलाइंग मीनिंग। जैसे आज आपके पैराग्राफ में जो शब्द आया है वो ये है, अंडरटोन। हो सकता है कल इम्प्लाई, इनडायरेक्ट, हिंट, इंटीमेट, सब टेक्स्ट या फिर अंडरलाइन मीनिंग कुछ भी आ जाए, है ना, पता होना चाहिए आपको। रिपाट्रिएशन का मतलब होता है स्वदेश वापसी, यानी कि एक्ट ऑफ सेंडिंग समवन बैक टू देयर होम कंट्री। किसी को उठाया और उसके देश में वापस भेज दिया। जैसे मुझे ये बंदा मिला, मुझे लगा ये सही नहीं है मेरे देश के लिए, ये गलत गलत चीजें फैला रहा है, तो मैंने उसको उठाया, उसके देश को वापस भेज दिया, तो वो रिपाट्रिएशन हो जाएगा, मतलब रिटर्न कर देना, डिपोर्ट कर देना। अपने यहाँ पे ये हो गया रिटर्न कर देना, डिपोर्ट कर देना। नहीं, एंटोनिम नहीं। कंडेम करने का मतलब होता है किसी की निंदा करना। जैसे आपने बोला यार ये बंदा बहुत बेकार है, डिनाउंस करना, डिनाउंस, डिस्पराज। मतलब समझ रहे हो, कोशिश किया करो कि डी वाले हैं ना, तो सारे डी वाले लिखते चले जाओ। जैसे डी क्राई, सी वाला आएगा तो कास्टिगेट, क्रिटिसाइज, सेंसर। अच्छा, CENSOR, ये वाला सेंसर अलग होता है। इस वाले सेंसर का मतलब होता है सेंसर बोर्ड। जैसे इस मूवी में काफी एडल्ट सीन थे, तो दोज एडल्ट सीन्स वर सेंटर्ड, मतलब काट दिए गए, मूवी से हटा दिए गए, सेंसर कर दिए गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। चैस्टाइज, विलीफाई। देखो, विलन वर्ड की बुराई ही करी जाती है, तो विलन से बना है तो विलिफाई हो गया। तो ये सारे वर्ड्स हो गए जिसका मतलब हो गया किसी की बुराई करना। ऑपोजिट हो जाएगा तारीफ करना। तारीफ करना देखो ऐसे लिखा करो, लॉर्ड, अपलॉड, अक्लेम और एक्सटॉल। और क्या हो सकता है, यूलोजाइज, यूलॉजी। और कोई वर्ड याद आ रहा है? और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा है? एक्सटाल, लॉर्ड, अपलॉड, अक्लेम। अरे यार एक सिंपल सा वर्ड है प्रेज। प्रेज तो हम लोग भूल ही गए। एक्सटॉल लिख दिया, कहाँ गया, एक्सटॉल लिख दिया, एग्जाल्ट भूल गए। ई वाले वर्ड्स हैं एक्सटॉल, यूलॉजी और एग्जाल्ट। लॉर्ड, अपलॉड, अक्लेम, प्रेज, सपोर्ट करना किसी को। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया।
कमेंट, अरे ये देखो दूसरा वर्ड कमेंट आ गया। ये देखो कमेंट के सिनोनिम्स तो पहले से ही ऊपर लिखे हुए हैं। अब आप लिखो, बिना देखे लिखो। लॉर्ड, अपलॉड, अक्लेम, फिर ई वाले लिख दो यूलोजाइज करना, एग्जाल्ट एंड एक्सोल्ट एंड एक्सटॉल। ये सारे वर्ड्स लिख दो, याद रहेंगे आपको हमेशा, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो ये सारा कमेंड वर्ड भी इसका एक सिनोनिम है। ऑपोजिट इसका यही वाला हो जाएगा, क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, कंडेम करना। मतलब एक स्लाइड पे ऊपर नीचे सिनोनिम एंटोनिम्स दिए गए हैं। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। फिर हो जाएगा स्टेम करना। देखो स्टेम करने का मतलब होता है स्टेमिंग समथिंग, स्टेमिंग समबडीज एक्शन, मतलब खात्मा करना किसी चीज का, रिड्यूस करना, रिड्यूस करना, एलिविएट करना और एटीनुएट। देखो नुएट वाले दो शब्द हैं, दोनों याद रखना। एक्सटीन्यूएट, एटीन्यूएट, एलिविएट, रिड्यूस मतलब रिस्ट्रिक्शंस, किसी चीजों में कमी आ गई। क्वेल, क्वैश, क्वेंच। और फिर डी वाले तो होते ही हैं। डी वाले क्या है? डिमिनिश, डिमिनिश, नीचे की तरफ जाने को डिमिनिश बोलेंगे, डिक्रीज बोलेंगे, डिमिनिश, डिक्रीज। और क्या बोलेंगे नीचे की तरफ जाना? डिमिनिश हो गया, डिक्रीज हो गया, डीके हो गया। तो ये सारे वर्ड्स हैं नीचे की तरफ जाना। ऑपोजिट हो जाएगा ऊपर की तरफ जाना, एलिवेट, एस्केलेट, इनकरेज, प्रमोट, एडवांस। ठीक। दूसरा वर्ड है इक्विवोकल। मैं आपसे इक्विवोकल बातें कर रही हूं, इसका मतलब क्या है समझो। आपने मेरे से पूछा कल क्लास होगी, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ हाँ होगी या फिर नहीं होगी, मैं ऐसे जवाब दे रही हूँ हाँ कल तो मेरे घर में फंक्शन है, अच्छा चलो, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ होगी कि नहीं होगी। मतलब अनक्लियर आंसर देना किसी को, अनक्लियर। काफी दिनों के बाद अनक्लियर वर्ड आया है। सबसे पहले तो ओ वाले सारे लिखा करो, ओपेक, ऑब्सक्योर, एब्स्ट्रूस, ऑब्फस्केट। ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए कोई ऐसी चीज जो सर्टन ना हो। सर्टन ना हो तो अनसर्टन है, अनसर्टन से बना डाउट, डाउट से बना डूबियस। प्लान मेरा डूबियस है, मतलब कि श्योर प्लान नहीं है, अनसर्टन है। ऑपोजिट हो जाएगा कंफर्म, ऑपोजिट हो जाएगा अफर्म। श्योरिटी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया यहां तक? बढ़िया से दिमाग में चीजें चल रही हैं तभी मजा आएगी, वरना मेरा पढ़ाना और आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब तक दिमाग में चीजें नहीं चल रही हैं। चलो, मिक्सअप करने का मतलब होता है मिस्टेक वन थिंग फॉर अनदर। यार मैंने 4 मीनिंग्स याद किए थे, चारों मीनिंग्स मिक्सअप हो गए। बात समझ में आई? ट्रिप अप का मतलब होता है मेकिंग अ मिस्टेक और कॉजिंग समवन टू मेक अ मिस्टेक। द ट्रिकी क्वेश्चन ट्रिप्ड मी अप ड्यूरिंग द एग्जाम। ट्रिकी क्वेश्चन ट्रिप्ड मी अप मतलब बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, मेरा दिमाग घुमा के रख दिया। पजल ओवर का मतलब है थिंकिंग हार्ड अबाउट समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। पजल, आई एम टोटली पजल्ड ओवर, मतलब मैं इस पजल में घूम गया हूँ, इसको बोलते हैं पजलिंग ओवर। थ्रोइंग समवन फॉर अ लूप इज सरप्राइजिंग और कंफ्यूजिंग समबडी। जैसे लूप होता है, किसी को लूप में फंसा लेना, सो थ्रोइंग समवन फॉर अ लूप यानी कि किसी को आपने कंफ्यूज कर दिया है। लॉस्ट इन द सॉस, सॉस के अंदर अगर कोई चीज रख दो तो वो कंप्लीटली खो जाएगी, है ना। सो लॉस्ट इन द सॉस का मतलब होता है कंप्लीटली कंफ्यूज्ड या फिर कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड। अलग अलग सिचुएशन में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और फॉगी नोशन का मतलब होता है, देखो फॉगी वर्ड आ गया, फॉगी का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, भलाई वेग और अनक्लियर सी अंडरस्टैंडिंग। इट्स अ फॉगी नोशन। समथिंग आई हर्ड फ्रॉम हर बट आई वॉज नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट, इट वॉज अ फॉगी नोशन। मतलब वो मैं कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रही थी, मेरे लिए वो बड़ा अनक्लियर सी इमेज थी, फॉगी नोशन था। सिनोनिम बताना है प्रोवोक का। देखो प्रोवोक वर्ड आ गया, आई वाले सारे शब्द लिख दो मेरे से पहले।
इग्नाइट, इंसाइट और इंस्टिगेट। ठीक, ये हो गया। देखो कोई ना कोई वर्ड आ ही जाएगा। सिनोनिम बताना है। इक्विवोकल का मतलब अनक्लियर है, अनक्लियर है मतलब वेग है। अब आपको ऑपोजिट बताना है कंडेम का। कंडेम मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, सेंसर करना। ऑपोजिट हो जाएगा कमेंट। कमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। लॉर्ड, अपलॉड, कमेंट, अक्लेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम फॉर द वर्ड कमेंट। कमेंट का ऑपोजिट है तो ये हो जाएगा कमेंट करना मतलब प्रेज करना, कंडेम, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। कमेंट का ऑपोजिट हो जाएगा कंडेम। सेम सेम वर्ड्स हैं लेकिन ऑपोजिट है नेचर में। ठीक है, चलो फिर से बता रही हूँ, ये 11 बजे का शो इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र है। आज मैं एक क्विक रिवीजन कराने वाली हूँ। 8 क्लासेस में मैंने जो कुछ भी कराया है, कहते हैं ना मे व्हाट हैपेंस, मत मिस करना, तो सच में मत मिस करना। मैंने जितना कराया है 7 से 8 क्लासेस में, मैं वो सब क्विक रिवीजन और एक बढ़िया टेस्ट के थ्रू कराने वाली हूँ 11 बजे। जरूर अटेंड करना इसको लाइव। आज होगा ये सेशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं। टाइमिंग एंड लोकेशन ऑन बांग्लादेश चीफ एडवाइजर रिमार्क्स एंड चाइना विजिट। अच्छा, जो यहाँ के लीडर नए बने हैं, क्या नाम है, यूनुस नाम है शायद, वो चाइना गए हैं, उनकी विजिट के ऊपर पैराग्राफ है। देखो सबसे पहले मैं पूरा किनारे हट जाती हूँ ताकि फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी, आप मैच करना कि आपका और मेरा कितना सही है। बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर है, देखो यूनुस ही नाम है, रिमार्क मेड ड्यूरिंग हिज चाइना विजिट, इन्होंने कोई बात बोली चाइना विजिट के दौरान। टू अटेंड द बोआओ फोरम फॉर एशिया कॉन्फ्रेंस, ये नाम है कॉन्फ्रेंस का जहां पे ये गए थे चाइना में। हैव स्पार्क्ड शार्प रिस्पॉन्सेज, उनके एक स्टेटमेंट ने काफी ज्यादा अफरा तफरी, स्पार्क रिस्पॉन्सेज मतलब एक क्रिटिसिज्म टाइप का बिखेर दिया है इंडिया में। और क्वेश्चंस हैं कि इनका जो अंडरलाइंग इंटेंट है, अंडरलाइंग इंटेंट मतलब समझ रहे हो कि जो इन्होंने बोला है इसके पीछे काफी चीजें छुपी हुई हैं, तो इस चीज ने थोड़ा अफरा तफरी डेवलप कर दी है इंडिया में। स्पीकिंग एट अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब एक डिस्कशन रूम में इन्होंने बोला, मिस्टर यूनुस ने हाईलाइट किया लैक ऑफ कनेक्टिविटी। सुनिएगा, इन्होंने बोला कि लैक ऑफ कनेक्टिविटी है ट्रेड की इन द रीजन, रिफरिंग टू द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स। समझो, इन्होंने अपने देश के बारे में नहीं, इंडिया के बारे में बोला कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना, वहां पे कनेक्टिविटी का इशू है। द 7 सिस्टर्स, जिसको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, एज अ लैंड लॉक्ड एरिया, और उस एरिया को लैंड लॉक्ड एरिया बोला। इग्नोरिंग इंडियाज वास्ट कोस्ट लाइन, उन्होंने इंडिया की वास्ट कोस्ट लाइन का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये बता दिया इंडिया का जो ये एरिया है ना वो लैंड लॉक्ड है। He went on the claim that Bangladesh was the guardian of the ocean extents. Guardian का मतलब पता है क्या होता है? जो स्कूल में गार्जियन होते थे उनका आपके ऊपर कंट्रोल होता था। तो उन्होंने बोला कि भाई नॉर्थ ईस्ट का जो इंडिया का एरिया है ना वो पूरी तरीके से लॉक्ड है, सिर्फ मैं ही राजा हूं जो अलाउ करता है ट्रेड। यही चीज इन्होंने बोली है थोड़े अच्छे शब्दों में, कि इन्होंने वास्ट कोस्ट लाइन इंडिया का इग्नोर करते हुए बोला कि मैं ही गार्जियन हूं इंडिया को जो ओशन का एक्सेस देता है। एंड कॉल्ड ऑन चाइना टू व्यू द इंडियन स्टेट, और चाइना से एक तरीके से इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो इंडियन स्टेट्स हैं भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, इसको तुम अपनी इकोनॉमी का एक्सटेंशन समझो और इन जगहों को यूज करो अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, बेचने के लिए, प्रोडक्शन बेस के लिए। देयर वर अदर अंडरटोन्स मतलब और भी अंडरलाइंग मीनिंग्स थे उसके रिमार्क्स के, विच वर शेयर्ड ऑन हिज सोशल मीडिया, जो कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर हुए हैं। दिस वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू चाइना, ये पहली बार अभी चाइना गए हैं जब से ये लीडर बने हैं। पहले तो भाई शेख हसीना थी और उनके टाइम पे बहुत अच्छे इंडिया के संग रिलेशंस थे। जब से ये नया वाला आया है ना, ये इसने पूरा मामला बिगाड़ के रख दिया है। समझ में आ गई पूरी समरी? समरी दिमाग में चल रही है कि नहीं? मेरे से पूछो, मैं एक लाइन में बता दूं। मोहम्मद यूनुस चाइना गए, चाइना में उन्होंने ये बात बोली कि इंडिया के जो 7 सिस्टर कंट्रीज है ना, मेरी वजह से ही वहां पे ट्रेड एक्सेस अलाउ होता है, उनका तो लैंडलॉक्ड है। तो मेरी बात मानो, इन 3 एरियाज को अपना प्रोडक्शन हाउस बनाओ, अपना प्रोडक्शन करो। ठीक है, उन्होंने इंडिया की बिगेस्ट कोस्ट लाइन का जिक्र ही नहीं किया। उनकी बातों से काफी अंडरलाइन मीनिंग निकल के आ रहे थे कि जैसे वो चाइना की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। हो गई समरी? क्लियर है? बस ये करना सीख गए ना तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या, पैरा जंबल क्या, क्लोज टेस्ट का सब मिनट में कर लोगे। चलो फटाफट पहले क्वेश्चन, इसका आंसर सभी लोग करेंगे।
पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग करेंगे. व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ मोहम्मद यूनुस रिमार्क ड्यूरिंग हिज चाइना विजिट हैज कॉज्ड कंसर्न्स इन इंडिया? कॉल्ड फॉर स्ट्रॉन्गर ट्रेड टाइज नहीं, उन्होंने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को लैंडलॉक्ड बोल दिया, और ये काफी कंसर्निंग चीज है इंडिया के लिए कि भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो. Why have tensions between India and the Yunus government persisted? The Yunus government is opposing China. जी नहीं, वो तो चाइना मिलने गए, अपोज थोड़ी ना कर रहे हैं. इंडिया हैज रिफ्यूज टू इंगेज नहीं, हमने पिछला पैराग्राफ किया था जहां पे इंडिया ने कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए इनको एक लेटर भेजा था, तो इंडिया ने तो रिफ्यूज नहीं किया, गलत है. There have been attacks on minorities in Bangladesh and calls for Sheikh Hasina repatriation. अच्छा, अगर आपने पहले के पैराग्राफ्स पढ़े हैं तो आपको ये जरूर मिल जाता कि ये चीज हुई है, अगर आपने पहले के पैराग्राफ्स पढ़े हैं. पर अगर आपको इस न्यूज का पूरा आइडिया नहीं है तो शायद आप ये ना कर पाओ. एनीवेज, पहले बताओ यहां तक पूरा जो पैराग्राफ मैंने पढ़ाया वो अच्छे से क्लियर है, बढ़िया से. होमवर्क आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट है. एनी 4 उठाओ, कोई भी इसमें से 4 उठाओ और उसके सिनोनिम्स लिखो सेम उसी तरीके से जैसे मैं लिखती हूँ. एक दिन मेरे से भी अच्छे सिनोनिम्स याद हो जाएंगे आपको, ट्रस्ट मी. लेकिन जो बोल रही हूँ उसको फॉलो करो, ठीक है. इतने टाइम से 200 कमेंट्स चल रहे हैं, आप कोशिश करो कि जो आपके कमेंट्स का नंबर है उसको 250 लेके जाइए, ठीक है. चलिए, और इस तरीके से अगर हम इंग्लिश पढ़ेंगे ना तो हमेशा एक्सेल करेंगे. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर बोल रही हूँ कर लीजिए, क्योंकि यही वो चीज है जो इंग्लिश से डर दूर कर देगी. किसी भी एग्जाम को दे रहे हो यार आप, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है. ऑल्सो ये हमारी लैब ऐप है, अगर आप मेरे से पेड बैचेस में पढ़ना चाहते हो, लाइव कोर्स में जाना. एक नया बैच आया है अर्जुन बैच, उसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई है. मेरे साथ साथ काफी सारे टीचर्स ने भी कंप्लीट कोर्सेज कराए हैं. अगर आप एक सिंगल बैच लेना चाहते हो, अगर आप महापैक लेना चाहते हो तो महापैक ले सकते हो. इसके काफी फायदे हैं. महापैक लेने का मतलब है कि आपको जितने बैचेस आ रहे हैं ना फ्यूचर में, CGL, CHSL, CPO, मेंस, क्रैश कोर्स, सब आपको महापैक में मिल जाएगा. आपको अलग अलग कोर्सेज नहीं लेने पड़ेंगे, पहली चीज. दूसरी चीज, जो भी बुक्स हैं, जैसे मेरी भी बुक है ना, ये आपके घर आएंगी महापैक लेने पे, ठीक है. महापैक और डिस्काउंट ये है लैब, हमारी कोड ऐप का नाम भी लैब है और डिस्काउंट का कोड भी लैब है, ठीक है. दैट्स इट. 11 बजे मेरे लाइव सेशंस होते हैं, मिलते हैं. थैंक यू सो मच.